पैरेललोग्राम यानी हमारे पास मुतवाज़ी उज़ला, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हो, ठीक है, लेकिन इनका कोई भी ज़ाविया कायमा ना हो, यानी 90 दर्जे का ना हो, 90 डिग्री का ना हो। क्या कह रहा है? इसके आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ, अब इस ज़िले की लंबाई इस ज़िले की लंबाई के बराबर होगी और इस ज़िले की लंबाई इस ज़िले की लंबाई के बराबर होगी। ये हमारे पास मुतवाज़िल इज़ला पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, लेकिन कोई भी ज़ाविया कायमा नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरे पास 90 डिग्री का ज़ाविया नहीं है, ये मेरे पास 90 डिग्री का ज़ाविया नहीं है, इसी तरह ये भी मेरे पास 90 डिग्री का ज़ाविया नहीं है, ठीक है। हमारे पास 4 पॉइंट्स है। फासले के फार्मूले से हमने ये ज़ाहिर करना है कि जो आमने सामने की इज़ला की लंबाइयाँ है वो आपस में बराबर है। सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ये हमारे पास है x1 और y1 के पॉइंट्स और ये हमारे पास है x2 और y2 के पॉइंट्स। ए बी फासले का फार्मूला x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ए बी क्या आएगा? x2 क्या है हमारे पास? जज़र 2 माइनस x1 हमारे पास है जज़र 2, इसका मुरब्बा जमा y2 हमारे पास क्या है? माइनस जज़र 2 माइनस और x1 हमारे पास है माइनस जमा जज़र 2। ये माइनस हमारे पास फार्मूले का है। क्या बनेगा? ये जज़र 2 माइनस जज़र 2, ये क्या बन गया? 0 का मुरब्बा जमा माइनस जज़र 2 माइनस जज़र 2, माइनस माइनस जमा हो जाते हैं तो ये क्या बन गया? 2 जज़र 2, अलामत कौन सी आएगी? माइनस साइन की, इसका मुरब्बा। एक ये था हमारे पास, एक ये था, इन दोनों को जब हमने जमा किया 2 जज़र 2 बन गया। यहाँ पे 0 आ गया, 2 का मुरब्बा लेंगे माइनस 2 का मुरब्बा लेंगे तो ये 4 बन जाएगा। और ये जो जज़र 2 अगर अलग से हम इसको लिखते, पहले हमने क्या किया? माइनस 2 के साथ मुरब्बा ले लिया, जो हमें पता है 4 बन गया। फिर हमने इस मुरब्बे को जज़र 2 के साथ ले लिया क्योंकि ये दोनों के साथ है। अब अगर इसके हम देख ले, ये जो 2 है मुरब्बा है, ये जज़र की कीमत से कट गई, अंदर क्या रह गया? 4 ज़रब 2, ये क्या बन गया? 4 दूनी 8। या अगर हम अलग से लिखना चाहे, हमें पता है 4 का मुरब्बा क्या है? 2 है, यानी अगर हम लोग लिखना चाहिए क्या बनेगा? 2 का मुरब्बा ज़रब जज़र 2, तो ये से कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 2 जज़र 2। ये हमारे पास ए बी आ गया। बी सी में हमारे पास ये x1 और y1 के पॉइंट्स है और ये हमारे पास x2 y2 के पॉइंट्स है। बी सी फार्मूला लिख लेते हैं। फासले का फार्मूला x की 2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y की 2 माइनस y, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा, जो हमारे पास फासले का फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बी सी, इसमें हमारे पास x2 है माइनस जज़र 2, फार्मूले का माइनस, और x1 है हमारे पास जज़र 2 पूरे का मुरब्बा जमा y2 है हमारे पास जज़र 2 माइनस और y1 है हमारे पास माइनस जज़र 2, इस पूरे का मुरब्बा। क्या बन गया? ये माइनस माइनस जमा हो जाते हैं, जज़र 2 है, ये भी जज़र 2 है, ये क्या बन गया? माइनस 2 जज़र 2 का मुरब्बा जमा ये हमारे पास जज़र 2 है, ठीक, माइनस माइनस जमा जज़र 2, इस पूरे का मुरब्बा। क्या बन गया? ये -2 जज़र 2
पूरे का मुरब्बा जमा, ये दोनों हमारे पास जमा हो रहा है तो ये क्या बन गया 2 जज़र 2 का मुरब्बा। क्या रह गया अंदर? अब अगर इसका हम मुरब्बा लेते ये 4 बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया 2 जमा, ये भी हमारे पास 4 बन गया, इसका वैल्यू कट गए, ठीक है, यानी ये जो मुरब्बा है हमारे पास ये जज़र की कीमत से कट गई तो यहाँ फिर 2 ही रह गया। 4 दूनी 8 जमा 4 दूनी 8। 16 का हमें पता है क्या है कि ये बराबर होता है जज़र 4 के मुरब्बे के, ये से मुरब्बा और जज़र की कीमत कट गए तो हमारे पास BC क्या आया 4 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जो 16 का जज़र है वो हमारे पास 4 है, यानी 4 चौके 16। अब हम मालूम करेंगे CD। CD में x1 और y1 के जो वैल्यूज़ वो C के है पॉइंट्स है जो, और D के पॉइंट्स हमारे पास x2 और y2 के पॉइंट्स है। x2 है हमारे पास माइनस जज़र 2 माइनस x1 है हमारे पास माइनस जज़र 2, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जमा y2 है हमारे पास माइनस जज़र 2 माइनस और y1 है हमारे पास जज़र 2। क्या बन गया ये माइनस जज़र 2 माइनस माइनस जमा जज़र 2 पूरे का मुरब्बा जमा माइनस जज़र 2 माइनस जज़र 2 क्या बन गए माइनस 2 जज़र 2, क्योंकि माइनस माइनस जमा हो गए, दोनों जज़र 2 है, एक जज़र 2 ये है, एक जज़र 2 ये, एक और एक 2 बन गए, जज़र 2 आ गया हमारे पास माइनस, इसलिए आया कि इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस जमा था, फिर इसमें से हमने एक माइनस इसके साथ लगा दी, ये हमारे पास 0 बन गया, जमा 2 दूनी 4 जज़र 2 का मुरब्बा। क्या बन गया ये 0 जमा 4 ज़रब 2, ये जो मुरब्बा है इस जज़र की कीमत से कट गए, क्या रह गया अंदर 4 ज़रब 2, यानी हमारे पास क्या है ये जज़र 2 का मुरब्बा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है ज़रब जज़र 2, इस मुरब्बा और ये मुरब्बा और जज़र की कीमत कट गए तो अंदर रह गया, इधर रह गया 2 और ये जज़र 2 एज इट इज़, तो CD हमारे पास आ गया 2 जज़र 2। अब हम मालूम करेंगे DA में ये हमारे पास x1 और y1 के पॉइंट्स है और ये हमारे पास x2 y2 के पॉइंट्स है, क्या बनेगा x2 है हमारे पास जज़र 2 माइनस और x1 है हमारे पास माइनस जज़र 2, y2 है हमारे पास जज़र 2 और y1 है हमारे पास माइनस जज़र 2। क्या बन गया ये हमारे पास जज़र 2 माइनस माइनस जमा जज़र 2, इस पूरे का मुरब्बा जमा जज़र 2 माइनस माइनस जमा जज़र 2, इस पूरे का मुरब्बा जमा 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 हो जाते हैं, जज़र 2 को जज़र 2 से जमा करेंगे तो आ जाएगा 2 जज़र 2 जमा, ये भी हमारे पास यही बनेगा 2 जज़र 2, इस पूरे का मुरब्बा। अगर हम 2 का मुरब्बा लेते हैं फिर इसी तरह जज़र 2 का मुरब्बा लेते हैं, जमा 2 का मुरब्बा जज़र 2 का मुरब्बा,
क्या बन गया, 2 दूनी 4, ये इससे ख़त्म हो गया, यानी मुरब्बा जज़र की कीमत से कट गई, जमा 2 दूनी 4, ये भी हमारे पास ऐसे ही बन गया। 4 दूनी 8 जमा 4 दूनी 8, 8 और 8 क्या हो जाता है 16, 16 का हमें पता है जज़र क्या है 4, तो डी ए हमारे पास क्या आया 4। अब अगर हम इसको शक्ल के लिहाज से देखें, ए बी जो हमने मालूम किया था, ये लाइन ए बी जो हमने मालूम किया था हमारे पास आया था 2 जज़र 2, फिर हमने बी सी मालूम किया था जो हमारे पास आया 4, इसी तरह हमने सी डी मालूम किया था, सी डी हमारे पास क्या आया 2 जज़र 2, फिर हमने डी ए मालूम किया था जो हमारे पास आया 4। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहता है कि इसके आमने सामने की इज़ला की लंबाइयाँ बराबर है, इस ज़िले की लंबाई बराबर है इस ज़िले की लंबाई के, और इस ज़िले की लंबाई बराबर है इस ज़िले की लंबाई के। दूसरा वो ये कह रहा है कि कोई भी ज़ाविया हमारे पास कायमा ना हो। ठीक, अब अगर हम एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, अगर मैं डी भी मालूम करूं, ठीक है, डी बी यानी डी बी मालूम करें, अगर डी बी जब हम मालूम करेंगे इसमें डी के पॉइंट्स x1 y1 के पॉइंट्स है और बी के पॉइंट्स x2 y2 के पॉइंट्स है। x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। ठीक है, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास जज़र 2 है, माइनस x1 हमारे पास माइनस जज़र 2 है, जमा y2 हमारे पास माइनस जज़र 2 है, माइनस, और y1 हमारे पास माइनस जज़र 2। क्या बन गया, ये जज़र 2 माइनस माइनस जमा जज़र 2 इस पूरे का मुरब्बा, जमा जज़र 2 माइनस जज़र 2, माइनस माइनस जमा जज़र 2 इस पूरे का मुरब्बा। ये हमारे पास माइनस जज़र 2 है, ये जमा जज़र 2, ये क्या बन गया 0 बन गया, और ये हमारे पास ये भी जमा है ये भी जमा है, तो ये क्या बन गया 2 जज़र 2 का मुरब्बा जमा 0, 0 का मुरब्बा लेंगे वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, 2 का मुरब्बा ज़रब जज़र 2 का मुरब्बा, तो ये क्या बन गया 2 दूनी 4, ये इससे कट गया, क्या रह गया अंदर 2, ये क्या बन गया जज़र 4 ज़रब 2, जो हमारे पास क्या बनता है 2 जज़र 2। यानी मैंने जब डी बी मालूम की, हमारे पास क्या आया ये 2 जज़र 2। अब अगर गौर करें हम इस पर, जब मैंने डायगोनल ड्रॉ की ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। ठीक, अब अगर हम देखें ये BC इसका बेस है, ये और ये वैल्यू, ये लाइन और इस लाइन की क्या है, ये भी 2 जज़र 2 है, और ये भी हमारे पास 2 जज़र 2 है, ये भी 2 जज़र 2 है, और इसके पैरेलल लाइन 2 जज़र 2 है। ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन गई, मसावियुल साकीन मुसल्लस बन गया ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका कोई भी ज़ाविया 90 दर्जे का नहीं होता, क्योंकि जब 90 दर्जे का होता है इसका मतलब क्या है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। जब मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ की, डायगोनल ड्रॉ करने के साथ ही मुझे पता चल गया कि ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा, क्योंकि इस ज़िले की लंबाई और इस ज़िले की लंबाई बराबर है। तो ये हमारे पास मुतवाज़ियुल साकीन मुसल्लस बना रहा है, जिसमें क्या कहता है कि मुसल्लस के 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हो। अब अगर हम देखें ये DCB, ये हमारे पास एक मुसल्लस बन गया है, DC और DB की लंबाइयाँ बराबर है। इसी तरह हमारे पास DAB एक मुसल्लस बन रहा है, DB और AB की लंबाइयाँ बराबर है। तो ये हमारे पास कौन सी मुसल्लस बन गई, मुतवाज़ियुल साकीन मुसल्लस बन गई।
90 दर्जे के जो 90 डिग्री का जाविया है, हम जानते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही 90 डिग्री का जाविया बनाता है। क्योंकि हमारे पास ये मुतवाज़िउल साकीन मुसल्लस बन गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है यानी मुतवाज़िउल इज़्ला है, उसके जो जाविये है वो 90 डिग्री के नहीं होते। इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है मिड पॉइंट यानी वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ता क्या है हमारे पास के कित्ते ख़त का एक कित्ते ख़त है, ठीक है, उसका जो दरमियानी पॉइंट है, यानी एक ख़त को जब हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिस पॉइंट पर वो ख़त दो हिस्सों में तकसीम होता है, इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे पास सी पॉइंट है, तो ये सी हमारे पास वस्ती नुक्ता कहलाता है ए बी पॉइंट का, ठीक है। जब हमने ए बी पॉइंट के दरमियानी हिस्से को, जिस हिस्से पर, जिस नुक्ते पर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हो रहे थे, इसको हमने सी से प्रेजेंट किया, जिसे वस्ती नुक्ता कहते हैं, ठीक है। यानी वो पॉइंट जो दो पॉइंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उस पॉइंट को हम वस्ती नुक्ता कहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते का फार्मूला ड्राइव करेंगे। वस्ती नुक्ता का फार्मूला मालूम करने के लिए हमें ये दिया गया है कि ए अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, उसका जो पॉइंट्स है क्या हमारे पास x1 y1 है और b के पॉइंट्स x2 y2 है, और m हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है जो कि है xy, ठीक है, इसके पॉइंट। इसको हमने क्या किया, ड्रॉ किया। यहाँ पर देख लेते हैं, ये पॉइंट ए था हमारे पास, ठीक, ए x1 y1, और ये था हमारे पास पॉइंट बी, ठीक है, x2 y2। हमने क्या किया, ए को बी से मिलाया, फिर ये हमें कह रहा है कि मिड पॉइंट इसका xy है। इस लाइन को हमने क्या किया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया जो पॉइंट इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इस पॉइंट को m x1 x y का नाम दिया, यानी मिड पॉइंट x और y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ से u ड्रॉ की और एक लाइन हमने यहाँ से u ड्रॉ की। इन दोनों लाइनों को जिस पॉइंट पर मिलाया उसको हमने c का नाम दिया, ठीक। अब अगर इन दोनों लाइनों को भी हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें, ये हमारे पास इस लाइन का पॉइंट आएगा और ये पॉइंट हमारे पास ये है जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसको हमने D का नाम दिया, इसको हमने E का नाम दिया, ठीक। इसी तरह हम इसको भी पॉइंट्स में, ये हमारे पास क्या था, x1 पॉइंट है, ये हमारे पास x2 पॉइंट है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास x है। इसी तरह ये हमारे पास y1 पॉइंट है और ये y2 पॉइंट है। y1 और y2 का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास y है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, x की लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर इसको हम बराबर में देख ले और इस साइड से देख ले तो ये y1 की लाइन है, ठीक। अब अगर हम E को देख ले, E हमारे पास ये x2 है, ठीक है, ये लाइन x2 की आ रही है, और इस साइड से जब हम देखेंगे ये हमारे पास y की लाइन है। हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में इस तरह से, कि हमारे पास एक ये लाइन बन गई और एक ये लाइन बन गई, ठीक। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या कह रहा है कि MA बराबर है MB के। ये जो मिड पॉइंट है ये कह रहा है MA बराबर है MB के। इसी तरह DA बराबर है DC के। ठीक, इसके इक्वेशन को हम देखते हैं। ये कह रहा है MA बराबर है MB के, तो यहां से हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। ये हमारे पास है x, अगर ये इस तरीके से हम देख ले, ये हमारे पास x है, ठीक। क्या बनेगा ये x माइनस, और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी पॉइंट है, ये अगर इस तरीके से देख ले ये हमारे पास x1 है। x माइनस x1 बराबर है
m भी देख लिया। अगर ये हमारे पास क्या है, x2 है, ठीक, x2 माइनस, और ये हमारे पास m बराबर है x के, यानी x माइनस x1 बराबर है x2 माइनस x। यहाँ पर भी हमारे पास x है, यहाँ पर भी हमारे पास x है। इस x को हम क्या करेंगे, इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। क्या बनेगा ये, x माइनस x1 जमा x बराबर है x2 माइनस x जमा x। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। एक x ये है, एक x ये है, ये क्या बन गया, 2x माइनस x1 बराबर है x2। अब मुझे ये x1 इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 2x माइनस x1 जमा x1 बराबर है x1 जमा x2। क्या बन गया, ये एक दूसरे से ख़त्म हो गए। यहाँ पे रह गया 2x बराबर है x1 जमा x2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2x बटा 2 बराबर है x1 जमा x2 बटा 2। ये 2 इससे कैंसिल हो गया। x की कीमत क्या आ गई, x बराबर है x1 जमा x2 बटा 2। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं y की तरफ। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज लेंगे। ये लाइन हमारे पास y1 है, ये लाइन हमारे पास y है, और ये वाली लाइन हमारे पास y2 है। तो ये क्या कह रहा है, EC बराबर है EB के, ठीक है। क्या है, EC हमारे पास y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर है, BE को देख ले, y2 माइनस y। यहां पर भी y है हमारे पास, यहां पर भी y है। क्या करेंगे, दोनों इस साइड के y को यहां शिफ्ट कर लेते हैं। क्या बनेगा, y माइनस y1 जमा y बराबर है y2 माइनस y जमा y। दोनों साइड हमने क्या किया, y को जमा किया, यहां से ये कट गया। ये भी y है हमारे पास, ये भी y है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। 1 जमा 1 2 बन गए, y माइनस y1 बराबर है y2। अब हमने y1 को इस तरफ शिफ्ट करना है, तो क्या बनेगा, 2y माइनस y1 जमा y2 बराबर है y1 जमा y1 बराबर है y1 जमा y2। ये y1 माइनस प्लस में है तो कैंसिल हो गए। 2y बराबर है y1 जमा y2। यहाँ से हमने y चाहिए, उसके साथ जो अददी सर है हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से अददी सर से दोनों तरफ को हम तकसीम करेंगे। 2y बटा 2 बराबर है y1 जमा y2 बटा 2। ये 2 इससे कैंसिल हो गया। y की कीमत क्या गई, y1 जमा y2 बटा 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट xy यानी मिड पॉइंट xy क्या आ गए, x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। ये था हमारे पास वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट का फार्मूला। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हो, ए बी गिवन हो, और कहा जाए कि आपने वस्ती नुक्ते के फार्मूले की मदद से नुकात जो मिड पॉइंट है वो मालूम करना है, तो हम जो है ना x1 जमा x2 बटा 2 के ज़रिए x की वैल्यू निकालते हैं, y1 जमा y2 बटा 2 के ज़रिए से हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वस्ती नुक्ते का फार्मूला है। सवाल है हमारे पास 4, 3 और 6, 7 का वस्ती नुक्ता मालूम करें। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनका हमने क्या है मिड पॉइंट मालूम करना है। तो x1 और y1 हमारे पास ये है, x1 बराबर है 4, y1 बराबर है 3। यहाँ से हम x2 लिखते हैं, x2 बराबर है 6 और y2 हमारे पास बराबर है 7 के। अब हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते का फार्मूला।
फार्मूला क्या है हमारे पास, x बराबर है x1 जमा x2 बटा 2, ठीक है, और y बराबर है y1 जमा y2 बटा 2। यहाँ फार्मूले में हम x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 हमारे पास क्या है 4, x2 हमारे पास क्या है जमा 6 बटा 2, 6 जमा 4 क्या आया 10 बटा 2, x की कीमत क्या आ गई 2 पंजे 10, x की कीमत हमारे पास आई 5। इसी तरह हम y की तरफ आते हैं। y बराबर है y1 है हमारे पास 3, y2 है हमारे पास 7, तो y क्या आया, y बराबर है 7 जमा 3 10 बटा 2, 2 पंजे 10, y बराबर है 5। तो हमारे पास इन नुकात का मिड पॉइंट क्या आया 5 5, यानी x बराबर है 5, y बराबर है 5। इस तरह से हम इन पॉइंट्स का वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ये ए है हमारे पास फर्ज करें, और ये हमारे पास b है। इनके हमने क्या करना है वस्ती नुक्ता मालूम करना है। तो x1 हमारे पास क्या आया a जमा 1, x2 हमारे पास क्या आया a माइनस 1, y1 हमारे पास है 2a जमा 3, और y2 है हमारे पास 2a माइनस 1। हमने क्या करना है इनका वस्ती नुक्ता मालूम करना है। फार्मूला लिखते हैं, x बराबर है x1 जमा x2 बटा 2, y बराबर है y1 जमा y2 बटा 2। x बराबर है x1 हमारे पास क्या है a जमा 1, x2 हमारे पास क्या है जमा लगा के फार्मूले का जमा a माइनस 1 बटा 2। x बराबर है ये हमारे पास क्या है जमा 1 है, ये माइनस 1 है, ये कैंसिल हो गए। एक a हमारे पास ये है और एक a हमारे पास ये है, 1 जमा 1 2 आ गया, a आ गया यहाँ पर बटा 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। x बराबर है a, ये x की कीमत आ गई हमारे पास। अब हम आते हैं y की तरफ। y1 हमारे पास क्या है, y बराबर है y1 है 2a जमा 3, y2 है हमारे पास जमा 2a माइनस 1 बटा 2, y बराबर है ये 2a है और ये 2a है, दोनों जमा हो रहे हैं, 2 जमा 2 4a जमा 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा बटा 2, y बराबर है। अब 4 और 2 से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, मुश्तरक लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 ही आता है। जब हमने यहाँ से 2 मुश्तरक लिया, अंदर यहाँ पे क्या रह गया 2a जमा 1, यानी अगर मैं 2 को दोबारा से इसके साथ ज़रब दूँ 2 दूनी 4a जमा 2 एकम 2, दोबारा से वही चीज़ आ जाएगा बटा 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। y की कीमत क्या आ गई 2a जमा 1। तो हमारे पास इन नुकात का पॉइंट क्या आया, मिड पॉइंट ये आया हमारे पास a 2a जमा 1, ये हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट आया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, p की कीमत मालूम करें अगर -2 और 2.5 हमारे पास वस्ती नुक्ता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। क्या कह रहा है, इसमें उन्होंने हमें वस्ती नुक्ता भी दिया है, सिर्फ एक यहाँ पर उन्होंने एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया है जो कि है p। हमने क्या करना है, p की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले हम ये वाला साइड लेते हैं, x1 बराबर है p, x2 बराबर है -1, y1 बराबर है 2 और y2 बराबर है 3। ठीक, हमें पता है p की वैल्यू x में, x जो हमारे पास x की वैल्यूज़ में आ रहा है, ठीक,
हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हम x साइड लेंगे ताकि हमारे पास p की वैल्यू आ जाए, क्योंकि वस्ती नुक्ता इसका पहले से ही गिवन है। इन्होंने हमें बताया x बराबर है -2 के और y बराबर है 2.5 के। ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में ही। ठीक, हम क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, x बराबर है x1 जमा x2 बटा 2। x क्या है हमारे पास, -2 है। x1 हमारे पास है p जमा x2 हमारे पास क्या है, -1 बटा 2। अब क्या होगा, -2 बराबर है p जमा माइनस माइनस 1 बटा 2। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से ये 2 हटाना है। ठीक है, डिवीजन में है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से ज़रब देंगे। -2 ज़रब 2 बराबर है 2 ज़रब p माइनस 1 बटा 2। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, -2 दूनी 4 बराबर है p माइनस 1। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो -1 है इसके साथ इस -1 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करती हूँ, तो क्या बनेगा, ये जमा 1 बनेगा, -4 जमा 1 बराबर है p। हम इसको इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं, p बराबर है -4 जमा 1, यानी 4 से जब हम 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 4 के साथ हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, बड़ी अदद है 4, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो p की कीमत क्या आ गई, -3। अब अगर हम इसको देखना चाहें, ठीक है, कि क्या p की कीमत सही है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में -3 लिखते हैं p की जगह। हम इसका वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे, कैसे, x बराबर है x1 जमा x2 बटा 2। x1 की जगह हम यहाँ पर -3 लिखते हैं, x बराबर है -3 जमा x1 हमारे पास क्या है, -1 बटा 2। x बराबर है -3 माइनस 1 बटा 2, क्या बन गया, ये x बराबर है -4 बटा 2, 2 दूनी 4, x बराबर है -2। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x की कीमत -3 पुट की इस फार्मूले में, ताकि हम मालूम करें क्या हमारे पास x की कीमत वही आएगी जो इसने क्वेश्चन में गिवन किया है कि x बराबर है -2 के। इस तरह से हमने क्या किया, x की वैल्यू, p की वैल्यू जब हमने पुट कर दी फार्मूले में, हमारे पास x की कीमत -2 आ गई। इसका मतलब है p की जो कीमत हमने मालूम की थी वो सही कीमत है। ठीक, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमने वस्ती नुक्ते के हवाले से फाइंड आउट की। हमारे पास इसका एक्सरसाइज भी मौजूद है, एक्सरसाइज 9.4 है। इसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है। आपने प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और मज़ीद सीखना है। शुक्रिया।